मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस दोपहर की समय में और एक बार आपको मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। और आज ये दिन के लिए मैं प्रभु की शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रभु हम सभी भाई बहन को एकत्रित किया और एक बार कि उनके जीवित कलाम से कुछ सीखने के लिए। और पिछले हफ्ते प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा, अच्छा रखा, इसीलिए प्रभु को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए आज इस दोपहर की समय में जो प्रभु ने हमको वक्त दिया है, जो मौका दिया है, इसका पूर्ण इस्तेमाल करते हुए हम सब एकत्रित होते हैं और हम सब मिलके प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाते हैं और एक छोटी सी दुआ करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज ये सुंदर और एक अच्छे दिन देखने का मौका दिया प्रभु और हमारे बीच में लेके आया प्रभु, इसीलिए तुमको धन्यवाद देते। सुबह से इस दोपहर तक तुम हम सभी भाई बहन को संभाल के रखा प्रभु, इसीलिए तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस दोपहर की समय में तुम फिर एक बार हमको मौका दिया प्रभु कि तुम्हारे जीवित कलाम से वो जो गुप्त बातें हैं, जो भेद है, जो प्रकाश है, उसको सबके सामने पेश करने के लिए प्रभु। और प्रभु, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार मुझे फिर मौका दिया कि और तुम मुझे फिर से इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु, इसीलिए तुमको मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज ये वचन मैं नहीं परंतु तुम बोलोगे प्रभु, और मेरे होठों को तुम स्पर्श करो प्रभु, कि मेरे मुख से निकलता हुआ हर एक लफ्ज तुम्हारे ओर से आए प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जितने भाई बहन सुनते हैं प्रभु, सभी के दिल में तुम बातें करो प्रभु, सबके दिलों को तुम स्पर्श करो प्रभु। कि प्रभु जब ये एक जीवित कलाम सुन रहे हैं और वो ध्यान पूर्वक सुन रहे प्रभु, सबको तुम आशीष करो और इस जीवित कलाम की गहरे अर्थ को वो समझ सके और अपने जीवन को और भी आगे लेके जा सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सारी समय तक तुम हमारे साथ में रहो प्रभु। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो जीवित वचन जो प्रभु ने हमारे बीच में लेके आया वो है फिलिप्पुस का पत्री 4 अध्याय। वो है फिलिप्पुस का पत्री 4 अध्याय 8 आयत से। अगर हम देखेंगे फिलिप्पुस का पत्री 4 अध्याय 8 आयत से, अगर हम देखेंगे, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सौता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस जीवित कलाम की जो गहरा अर्थ वो हम थोड़ा समझे। संत पौलुस ने फिलिप्पुस में जब फिलिप्पुस को जब वो ये खत लिख रहे थे, तब उस खत के अंदर जो शिक्षा वो दे रहे थे, वो खुद ये बोल रहे थे कि जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम जितने ईसाई हैं, आज हम जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के संतान बोलते हैं, आज फिर एक बार प्रभु ने मौका दिया अपने आप को एक बार जांचने के लिए, अपने आप को एक बार देखने के लिए कि प्रभु हमको जो मौका दिया, क्या हम उस मौके को सही तरीका से अपनाया?
क्या हम वो ये जो प्रभु की कलाम है, इस कलाम से जो हम शिक्षा लिया, क्या उस शिक्षा को हम ठीक से हमारे जीवन में हम प्रयोग कर रहा है या नहीं? क्योंकि पौलुस ने फिलिप्पुस को पत्र जब लिख रहे थे, उसी समय ये बातें लिखा है कि जो जो बातें सत्य है, और तो जो जो बातें सच है, वट एवर द ट्रूथ, जो जो बातें आदरणीय है, वट एवर द लविंग, जो जो बातें प्यार का है, आदर का है, और जो जो बातें उचित है, जो सही है, वही बातें किया करो, वही बातों में ध्यान दो। और जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें होली है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो हम लोग बोलते हैं, अपने आप को बिलीवर बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संतान बोलते हैं, उनके सेवक बोलते हैं, उनके दास बोलते हैं, हम लोगों का चरित्र कैसे होना है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिलीवर, एक विश्वासी भाई या बहन का क्या चरित्र होना है, और उसका एक्टिविटी, उसको कैसे स्वभाव प्रकट करना है, उसके विषय में संत पौलुस आज यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। और वो क्या लिख रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो जो सद्गुण है, प्रभु ने हमारे इस पवित्र शास्त्र में, प्रभु ने उनके जीवित कलाम में, उनके दासों के द्वारा, उनके सेवकों के द्वारा बहुत ऐसे पवित्र बातें हैं जो हमारे व्यवहार को, जो हमारे स्वभाव को और भी अच्छा करने के लिए वो शिक्षा दिया है। जो जो सद्गुण है, सद्गुण क्या है? एक मनुष्य के अंदर जो सद्गुण लाना जरूरी है। सद्गुण का अर्थात क्या है? वो प्रेम है, वो नम्रता है, वो दीनता है, वो आत्मीय संयम है। सबसे यही जो बातें हैं, पवित्र आत्मा का जो नौ फल है, वो नौ फल जब हमारे अंदर आएगा और हमारे स्वभाव के द्वारा जब उस नौ फल का प्रकटीकरण होगा, तब ये बातें पता चलेगा कि हमारे अंदर वो सद्गुण है, सद्गुण आया है। अगर हम किसी भाई या बहन को हम उनके कामों के लिए प्रशंसा करते तो वो बहुत बढ़िया बात है। अगर हम उसके कामों की प्रशंसा नहीं करते हुए उनके एक छोटी सी गलती को हम इतना फुसला के हम दिखाते हैं, और उनके इस छोटी सी गलती का ही चर्चा करते हैं बार बार, तो हम कैसे प्रभु की संतान हुए? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक विश्वासी भाई बहन गलती करते हैं, क्योंकि प्रभु की वचन बोलते हैं कि इस धरती में हम कोई कोई भी मनुष्य धार्मिक नहीं है। जो धार्मिक नहीं है, अगर हम धार्मिक नहीं है, अगर आप लोग धार्मिक नहीं है, तो हम एक दूसरे का जजमेंट कैसे करें? हम एक दूसरे का विचार कैसे करें? इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? जो दोषी है, तो उनको प्यार से समझाना है, उनको प्यार से सिखाना है, उनको प्यार से बोलना है कि ये गलत हो रहा है, ये मत करो। हाँ, हालांकि हम लोग मनुष्य है, कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी थोड़ा ऐसा गुस्सा आ जाते हैं, थोड़ा ऐसा एंग्रीनेस आ जाते हैं कि हम थोड़ा गुस्से में भी बोलते हैं, परंतु उस गुस्से को भी परंतु उस गुस्से को भी हम लोग क्या कर सकते? हम लोग कंट्रोल कर सकते, और उसके साथ साथ वो गुस्सा भी प्यार का होना चाहिए। जब हम किसी भाई बहन को प्यार करते हैं, तो उस भाई बहन के ऊपर अगर हम गुस्सा करते, ये भी जायज है, ये भी जायज है कि ये गुस्सा करना हक है, और उसको सुधारना हक है। अगर उसको हम डांटना, ये हक है। अगर उसको बोलना हक है, क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। सिर्फ हमेशा प्यार से सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे, ये नहीं हो सकता है। कभी कभी गुस्सा भी जरूरी होता है, कभी कभी डांटना भी जरूरी होता है। इसीलिए मेरे भाई बहन, मैं
आज आपको मैं ये बातें बोलना चाहता हूं कि सद्गुण सिर्फ नम्रता, सिर्फ दीनता, सिर्फ प्यार ये नहीं। सद्गुण वो भी है जो प्यार से और गुस्से में और प्यार से अगर हम एक दूसरे को समझाए तो वो भी सद्गुण होता है। तो सद्गुण जो है उसका ही ध्यान लगाया करो। एक एक भाई का, एक एक बहन के अंदर कुछ छुपा हुआ सद्गुण है, उसको पहचानना है और उसको ही पॉलिश करना है, उसके ही चर्चा करना है। प्रभु के अंदर जो सद्गुण था उसका चर्चा करना है और उस सद्गुण का हमको पूरी तरह अपनाना है और उसका ही प्रयोग करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, कुछ कुछ बातें ऐसा होता है कि एक दूसरे को निराश कर देते हैं और कुछ कुछ बातें ऐसे हैं जो एक दूसरे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, बहुत उत्साहित करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन कि प्रशंसा करना जरूरी है। अगर कोई भाई गिटार अच्छा बजाता है, अगर कोई भाई ड्रम अच्छा बजाता है, अगर कोई भाई अच्छा प्रार्थना किया आज और उसके प्रार्थना के द्वारा दिल में एक अचानक शांति पैदा होता है, तो उसके पास जाके उसको धन्यवाद देना जरूरी है, उसकी प्रशंसा करना जरूरी है और साथ साथ प्रभु को भी धन्यवाद देना जरूरी है। तो जो बातें प्रशंसा की है उनका भी वो भी चर्चा करना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो एक दूसरे का हम टांग खींचते हैं, एक दूसरे का एक छोटा छोटा जो छुपा हुआ गलती है उसको लेके हम क्या करते हैं, बार बार हम बातचीत करते हैं। उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो बातें हैं, उसके अंदर जो अच्छी बातें उसको हम नहीं देखते, पर जो गलती किया उसको लेके ही हम बहुत फुसला के उसको बताते हैं। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उनका ही ध्यान लगाना है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी मतलब फिलिपुस की पत्री में संत पौलुस ने लिख रहा है कि जो बातें तुम मुझसे सीखी, अर्थात पौलुस ने जैसे स्वभाव में आया और पौलुस ने जैसे एक उदाहरण की तौर से अपने आप को खड़ा किया, तो उसके बारे में वो खुद के बारे में अभी बोल रहा है कि जो तुम मुझसे सीखिए और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उनका पालन किया करो, क्योंकि वो खुद अपने आप को वो दर्शा रहा है। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाते हुए और प्रभु यीशु मसीह को जब वो फॉलो किया, जब वो अनुकरण किया, तो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो स्वभाव पूरा उनके अंदर आ गया। आमीन, हालेलुया। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जब उनके अंदर आ गया, तब क्या हुआ, तब पौलुस पिछले का पौलुस नहीं था, पौलुस एक अलग सा, पौलुस एक नया पौलुस बन गया और उसके अंदर का जो स्वभाव और उसके अंदर का जो व्यवहार है वो पूरा बदल गया। प्रभु यीशु मसीह उनको पूरा परिवर्तन कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उनके अंदर आ गया, उनका ज्ञान, उनकी जो बुद्धि उनके अंदर आ गया, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ पौलुस के अंदर आ गया। इसीलिए पौलुस ने बोल रहा है कि तुम उन्हीं का पालन किया करो जो मुझको देखा, जो मुझ पर तुम ग्रहण की, जो सुनी और जो मुझ में देखी और जो मुझसे सीखी, उसे उसी का ही पालन किया करो। इसका मतलब वो खुद के बारे में वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो यीशु मसीह को मैंने अनुकरण की, जो प्रभु यीशु मसीह से मैंने सीखी, जो प्रभु यीशु मसीह में मैंने देखी, जो प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो था, जो मैं ग्रहण की, मैं उसी का ही पालन किया और तुम भी उसी का ही पालन करो। तब परमेश्वर का शांति का सौता
जो शांति का सौता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति देता है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे इतने जो विश्वासी के जीवन में इतना गड़बड़ी क्यों है, इतना हलचल क्यों है? क्योंकि हम लोग खुद को सही तरीके से प्रभु की वचन की तरह हम लोग खुद को चलाते नहीं, हम लोग खुद को दर्शाते नहीं, हम लोग खुद को प्रकट करते नहीं, हम लोग खुद को एक उदाहरण की तौर से एक दूसरे के सामने खड़ा करते नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, चर्च टूट जाता है, कलेशिया टूट जाते हैं, कलेशिया तोड़ जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये मौका है हमारे बीच में हमारे अपने आप को और एक बार जांचने के लिए, प्रकट करने के लिए और एक बार परखने के लिए कि हम लोग खुद सही है क्या नहीं। जब हम एक किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, जब हम किसी एक दूसरे के ऊपर हम कोई बातचीत करते, उनका आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, उनके विषय में कुछ नेगेटिव बातें, बुरी बातें बोलते हैं, क्या वो उचित है क्या नहीं? हाँ, हमारे दिल में दुख होता है। हर एक भाई बहन जो बैठे हैं इस आज ये जो दोपहर की समय में इस कलाम को सुन रहे, तो उसकी तो उनके अंदर भी दुख होता है। तो उसमें क्या है, तो उनके क्या है, तो उनके अंदर जो दुख है, तो वो दुख को वो क्या कर सकते, उस दुख को वो अच्छी तरह वो प्रार्थना के द्वारा वो मिटा के वो प्रभु की वचन में वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको मैं धन्यवाद के साथ, और मैं आज आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज हम जितने भाई बहन हैं, हम सब मिल के एक बातें हम आज ठान ले और हम तैयार करें, और हम एक सिद्धांत पे आए कि जो भी प्रभु ने शिक्षा दिया, उस शिक्षा की हम पालन करें और उस शिक्षा की हम कदर करें और शिक्षा को लेके चले, और जो अच्छा है, जो प्रशंसा की ग्रहण जगह है, जो आदरणीय है, जो प्रशंसक है, उसको लेके हम आगे बढ़े। इसीलिए क्या है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ही ध्यान लगाना चाहिए। पर जो सद्गुण नहीं है और जो प्रशंसा की बातें नहीं है, उनका चर्चा हम ना करें, उनका आलोचना हम ना करें, क्योंकि शैतान बहुत चलक है और वो छोटा सा एक छिद्र देखेगा और उसके अंदर से वो जाएगा और वो पूरा एक बिलीवर परिवार को वो पूरा नाश कर देगा, वो पूरा तोड़ के रख देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो प्रभु का जो स्वभाव और प्रभु का जो कैरेक्टर, जो चरित्र है, वो जब पौलुस के अंदर था, और उस पौलुस ने क्या किया, वो अपने पत्र में वो बहुत अच्छी तरह वो शिक्षा के रूप में वो लिखा है उस पत्र में। और उस पत्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि पौलुस ने खुद बोल रहा है जो आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी और जो जो बातें मनभावनी, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ही सिर्फ ध्यान लगाना चाहिए। जो प्रशंसा की योग्य बातें नहीं है उनका चर्चा हम ना करें। हालांकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब लोग इम्परफेक्ट है, हमारे जीवन में बहुत गलती है, हमारे जीवन में बहुत ही ऐसा ऊंचा नीच है, ऊंच नीच है, हमारे चरित्र सही नहीं है, हमारे स्वभाव सही नहीं है, हमारे चिंता सोच विचार सही नहीं है, फिर भी प्रभु हम सभी को प्रभु प्यार करता है। इसीलिए प्रभु की चरित्र के अधिकारी अगर हम लोग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अपने आप को ही बदलना चाहिए। हम कितना भी दूसरे का आलोचना करें, दूसरे की जीवन को लेके चर्चा करें, कोई फायदा नहीं होगा। जितना तक हम लोग दूसरे के विषय में चर्चा करेंगे उतना ही हम बहुत गिर जाएंगे। पर जब हम कोई एक प्रशंसा की बातें करेंगे और दूसरे की जीवन की जो अच्छाई को लेके हम उसको बहुत प्रोत्साहित करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत आशीषित लेके आएंगे।
तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम सब लोग मिलके हमारे चरित्र को बदले, हमारे सोच विचार को बदले, हमारे नियत को बदले, हमारे स्वभाव को बदले, और हमारे काम काज की जो प्रोसेस है, जो वेज है, हमारे काम काज की जो तरीका है, उसको हम बदले। आइए आज से हम ठान ले कि हर एक विश्वासी भाई बहन, हम जो संतान है, संतति है, जो बेटा बेटी है प्रभु का, हम एक दूसरे की इज्जत करें, दूसरे की कदर करें, दूसरे की प्यार करें, दूसरे को ध्यान पूर्वक उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, और उसको अपलिफ्ट करें, उसको मानसिक तौर से, उसको आत्मिक तौर से हम उसके लिए प्यार करें, और साथ साथ प्रभु की जीवित कलम के द्वारा उसको हम सहायता करें, उसको और भी आत्मिकता में ऊंचा करे, उनको मानसिकता में ऊंचा करे कि वो भी प्रभु का एक अच्छा बेटा बेटी बने। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष करे। आज इस जीवित कलाम है, आज जो भी प्रभु ने मेरे द्वारा आज ये वचन दिया है प्रभु ने, और जो भी प्रभु ने मुझसे बोला है, जो भी आत्मा ने जो भी गाइड किया है, वो भी वही प्रभु ने बताया। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए भी है। आज मुझे भी परिवर्तन होना है, हम सबको परिवर्तन होना है। आइए हम एक साथ मिलके प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की इस काम को और भी आगे लेके जाए, और उनकी राज और धार्मिकता को आगे बढ़ाए, और एक अच्छा बेटा बेटी बन के दिखाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम इस समय अपने सरों को झुकाए और एक छोटा दुआ करें। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, एक सच्चा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, प्रभु हम तुमसे दुआ करते हैं प्रभु, और तुमको लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आज ये दोपहर की समय में तुमने हम सभी को आशीष किया और अनुग्रह किया प्रभु, तुम्हारे इस जीवित कलाम से प्रभु, और तुमने हम सभी को और एक बार एकत्रित किया तुम्हारे जीवित कलाम से ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए, जीवित कलाम से सीखने के लिए प्रभु। प्रभु जो भी बातें आज तुमने की है प्रभु और रखा है हमारे बीच में प्रभु, जो भी वचन तुमने दिया है प्रभु, उस वचन की प्रकटीकरण तुमने मेरे द्वारा बताया प्रभु। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं तो अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं बोला, परंतु तुमने जो बोलने बोला वही मैंने बताया। इसीलिए मैं तुमको लाख लाख धन्यवाद देता हूं, तुम्हारे शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु कि प्रभु तुमने आज जितने भाई बहन ये कलाम सुना है प्रभु और सुन रहे प्रभु, सबके दिलों में बातें करो। अगर हमारे जिंदगी में कुछ भी गलती है वो हम सुधार ले, वो हम एक बार अपने आप को परख ले, अपने आप को जांच ले, और अपने आप को रेक्टिफाई करके सुधार के तुम्हारे सम्मुख में और एक बार आए और तुमसे वो आशीष प्राप्त करे। और जो भी भाई बहन का गलती है उस सभी भाई बहन को हम आशीष करें और उसको सुधारे तुम्हारे वचन के द्वारा, और उनको हेल्प करे, उनको मदद करे कि वो भी अच्छी तरह तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे इस जीवित कलम के द्वारा वो भी अच्छी तरह और भी आगे बढ़े, और वो अपने जीवन को और भी ऊंचा करे। इसीलिए प्रभु मैं तुमको धन्यवाद देता हूं और तुमसे दुआ करता हूं प्रभु, जितने भाई बहन सुन रहे सबको आशीष करो, सबके जीवन को बदल डालो प्रभु, दिलों में राज करो प्रभु। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ओ प्रभु हमारे जीवन में जितने पाप है, जितना भी कमी घटी है, सब तुम क्षमा करो प्रभु, और तुम्हारे जो परिपूर्णता से परिपूर्ण करो प्रभु। सभी भाई बहन को आशीष करो, सबके परिवार में, सबके कामकाज में तुम आशीष करो। छोटी सी दुआ तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको परिवार के, प्रभु आपको कामकाज में आशीष करे, और यही मेरे दुआ है और मेरे ये प्रार्थना है कि आप सब भाई बहन भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुआ करें, ये जो सेवा के लिए दुआ करें, और मैं इसी तरह आप लोगों को प्रभु की वचन से और भी उत्साहित कर सकूं, और भी प्रभु की जीवित कलाम से उसका जो गहरे अर्थ को और भी मैं आपके सामने लेके आ सकूं, और आपको मैं प्रभु की वचन से उत्साहित कर सकूं और आपको सेवा कर सकूं। और प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, बहुतायत से प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, ये मेरी दुआ है। और आप भी मेरे लिए दुआ करें, दुआ कीजिएगा, और मेरे
परिवार के लिए भी दुआ कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।